नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रवक्ता रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर। आज हम चर्चा करेंगे डी.एड. एस.सी. आई.डी.एन.एच.आई. सेमेस्टर 4 का यह कॉमन पेपर है। पेपर नंबर 11। पेपर का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटीज तथा दिव्यांगजन बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा। पेपर 11 का थर्ड यूनिट है इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज इन एजुकेशन, अर्थात शिक्षा में विकलांग बच्चों को शामिल करना। अब थर्ड यूनिट की सब यूनिट 3.4 जिसके बारे में आज चर्चा होगी, जिसका नाम है कंटिन्यूअस एंड कॉन्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन इन डिसेबिलिटीज, अर्थात सतत एवं विकलांगों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, इसके बारे में चर्चा होगी। ठीक है, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन वर्ष 2009 में भारत के शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत अनिवार्य मूल्यांकन प्रक्रिया है। मूल्यांकन का यह दृष्टिकोण भारत में 6ठी से 10वीं कक्षा और कुछ विशेष विद्यालयों में तथा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का अधिकार है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना है। कानून के सेशन 29 में स्पष्ट कहा गया है कि कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम बनाते समय यह ध्यान रखा जाए कि पाठ्यक्रम बच्चों की सर्वांगीण विकास करने वाला हो। स्कूल और कक्षाओं में पढ़ने पढ़ाने के तरीके बच्चों की अंतर्निहित क्षमताओं को उभारे और उनमें अपना ज्ञान निर्माण स्वयं करने की क्षमता विकसित हो। बच्चों ने जो सीखा है उसका मूल्यांकन उसके पढ़ने के दौरान लगातार होता रहे और उन्हें परीक्षा का भय भी ना रहे। ठीक है, अर्थात सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है कि यह इसको 2009 में भारत सरकार द्वारा अधिनियम द्वारा लागू किया गया था और इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना है। ठीक है, और उसमें कितने वर्ष के कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम बनाते समय ध्यान दिया गया है तथा इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि जैसे आरपीडी 2016 के अनुसार यह कहा गया है कि भारत के जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें प्रत्येक 2 वर्ष या 5 वर्ष के अंदर ही सभी प्राथमिक विद्यालयों में या उनका मूल्यांकन करना है कि कहीं इस प्रकार के बालक जो किसी न किसी रूप से अक्षम है अर्थात दिव्यांग हैं, उनका मूल्यांकन किया जाए। ठीक है, जिससे उन्हें अलग से भी विशेष शिक्षा के तहत उनको समावेशित किया जाए। ठीक है, तो अब हम चर्चा करते हैं कि सतत मूल्यांकन क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सतत मूल्यांकन एक ऐसा मूल्यांकन होता है जिसमें विद्यार्थियों को अध्ययन एवं अध्यापन करने के साथ साथ उनके अनुभव और व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है। सतत मूल्यांकन में प्रत्येक पाठ के अध्ययन की समाप्ति के पश्चात विभिन्न उपकरणों के माध्यम से विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि पढ़ाया गया पाठ कितना समझा है या नहीं। सतत मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए विद्यार्थियों का मूल्यांकन भी निरंतर होना चाहिए। अर्थात सतत मूल्यांकन का क्या अर्थ है
कि यह एक ऐसा मूल्यांकन है जिसके अंतर्गत क्या कहा जाए कि जो भी क्लास में पढ़ाया गया है, बच्चों को मान लीजिए प्राइमरी के क्लास के बच्चे हैं, उनको मान लीजिए एक चैप्टर पढ़ा दिया गया या एक लेसन पढ़ा दिया गया है ना, एक पाठ पढ़ा दिया गया है। तो उस पाठ को पढ़ाने के बाद उनका क्या किया जाएगा, परीक्षा ली जाती है कि बच्चों ने कितना सीखा, उसका मूल्यांकन करने के लिए परीक्षा ली जाती है, जिससे यह पता चलेगा कि बच्चों ने कितना सीखा। ठीक है, तो सतत मूल्यांकन यह क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके तहत इसके अंदर बच्चों के अंदर निहित क्षमताओं के बारे में पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो व्यापक मूल्यांकन क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो व्यापक का अर्थ है विस्तार। व्यापक मूल्यांकन के द्वारा शिक्षार्थियों के व्यवहार के तीनों पक्ष संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक मूल्यांकन होता है। इस मूल्यांकन के द्वारा शिक्षार्थियों के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक दोनों पक्षों के व्यापक रूप से मूल्यांकन होता है। दोनों पक्षों के व्यापक रूप से मूल्यांकन होता है। अर्थात व्यापक का अर्थ ही होता है कि विस्तार या विस्तृत, किसी चीज़ का विस्तार रूप से उसका जांच करना या मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत किन पक्षों को, तीन पक्षों का ध्यान दिया गया है। ठीक है, मूल्यांकन किया जाता है। कौन कौन सा है, संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक का अर्थ है कि बच्चे के संज्ञान से तात्पर्य है कि बच्चे क्या जानता है, क्या नहीं जानता, उसके संज्ञान में क्या है, क्या नहीं है, इसके बारे में मूल्यांकन किया जाता है। भावनात्मक का अर्थ है कि वह अपनी भावनाओं को एक दूसरे के प्रति कैसा प्रस्तुत करता है, या कैसा, किस माहौल में कैसा क्या होना चाहिए, उसके बारे में उसका पता लगाया जाता है। क्रियात्मक मतलब होता है किसी उसके कार्य करने की क्षमता, अर्थात कितना करता है, कितना करना चाहिए, तो कितना करता है वह किससे पता चलता है, वह इवैल्यूएशन के माध्यम से ही पता चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार से समान बच्चों के शिक्षणोपरांत उनका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, उसी प्रकार विशेष बच्चों के विशेष विद्यालयों में भी ऐसे बच्चों के शिक्षणोपरांत या बीच बीच में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि ऐसे बच्चों में सीखने की क्षमता और उनका लेवल कम होता है। उदाहरण स्वरूप हमारे बच्चे किसी भी सिखाई गई क्रिया को जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए इन्हें कोई भी कौशल सिखाते समय बीच बीच में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिससे ये बच्चे किसी भी कौशल को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ठीक है, अर्थात जिस प्रकार से सभी प्राइमरी विद्यालय में या नॉर्मल विद्यालय में भी जो भी वहाँ के प्राइमरी विद्यालय में जो नॉर्मल बच्चे हैं उनका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, उसी प्रकार से स्पेशल स्कूलों में भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जिससे क्या होगा, क्योंकि जो स्पेशल बच्चे हैं, जो मानसिक मंद बच्चे हैं, वो किसी भी कौशल को बहुत जल्दी ही भूल जाते हैं या सिखाई गई क्रिया को जल्दी भूल जाते हैं। यदि बीच बीच में उनका हम इवैल्यूएशन करेंगे या मूल्यांकन करेंगे, तो इससे क्या होगा कि बच्चे किसी भी कौशल को लंबे समय तक याद रख सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, ये किसी भी कौशल को सीखने में आसानी भी होगी। ठीक, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मूल्यांकन विद्यार्थियों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की एक प्रणाली है, जिसमें विद्यार्थियों के विकास के सभी पहलू शामिल हैं। यह मूल्यांकन एक उन्नतशील प्रक्रिया है जो दोहरे उद्देश्य पर बल देती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है विद्यार्थियों के विकास की व्यापक पहचान करके उसके प्रत्येक पहलू के मूल्यांकन पर जोर देना है। ठीक है, अर्थात इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि प्रत्येक पहलू का मतलब यह है कि जैसे बच्चा शिक्षा के साथ साथ उसके प्रत्येक पहलू, जैसे बच्चा मान लीजिए हमारा बच्चा है, तो क्या वह धार्मिक स्थलों पे जाता है कि नहीं जाता है, जाता है तो जैसे और सभी लोग पूजा पाठ में करते हैं, तो क्या वह बच्चा अभी वैसे करता है कि नहीं करता है, या घर पे आए हुए मेहमानों के साथ जैसा सम्मान या आदर करना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए, क्या वह करता है, या क्लास में अपने टीचरों को के साथ कैसा बिहेव करता है,
जैसा करना चाहिए, उनके आने पर नमस्ते या बड़ों का सम्मान। तो ऐसा करता है कि नहीं, इन सभी क्षेत्रों में भी उनका इवैल्यूएशन करना चाहिए। ठीक है, अर्थात मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में विकास के सभी पहलुओं का भी मूल्यांकन पर जोर देता है या करना चाहिए। ठीक है, सतत एवं शब्द से यहाँ अर्थ है कि निर्धारण की नियमितता, अधिगम के अंतरालों का निदान, सुधारात्मक उपायों का उपयोग, पुनः परीक्षा और स्वमूल्यांकन। व्यापक का अर्थ है कि इस योजना में विद्यार्थियों की वृद्धि और विकास के शैक्षिक तथा सह शैक्षिक दोनों ही पक्षों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात शैक्षिक और सह शैक्षिक का मतलब है कि शिक्षा के क्षेत्र में, और सह शैक्षिक का मतलब होता है उसके अलावा जो और सारे क्षेत्र हैं, मान लीजिए एडीएल के कौशल, सामाजिक कौशल, और सारे जो कौशल हैं उसको भी उसमें शामिल करना है। उसके अंतर्गत और सारे कौशलों का भी हमें इवैल्यूएशन करना है, अर्थात उसका भी मूल्यांकन हमें करना है, अर्थात किया जाता है। ठीक, संक्षेप में यहाँ विद्यार्थी का मूल्यांकन मात्र किसी एक परीक्षा पर निर्भर नहीं होकर उसके वर्ष पर्यंत कार्यों का नियमित मूल्यांकन करना है। इसी प्रकार यदि विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों का भी नियमित मूल्यांकन किया जाएगा तो ऐसे बच्चों में आई हुई कमियों को जल्दी से सुधार किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य बच्चे के विद्यालय में उपस्थित के दौरान उसके हर पहलू का मूल्यांकन करना है। अर्थात इसका उद्देश्य क्या है कि बच्चे के विद्यालय में, अर्थात जब बच्चा विद्यालय में आता है, जब वह उपस्थिति उसकी होती है उसके दौरान उसका हर प्रकार से, उसके हर क्षेत्र से क्या करते हैं, एक प्रकार से हम जैसे एक प्रकार से केस स्टडी ले लेते हैं, सारे क्षेत्र का उसका हम पता करते हैं, बच्चा कितना पढ़ा है या किस क्लास में पढ़ सकता है, कितने उसका लेवल क्या है, इन सभी चीज़ों का हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं ना, मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, दूसरा है CCE अर्थात सतत में व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों के तनाव को कम करना है। अर्थात इसके द्वारा क्या किया जाता है, बच्चों में जो ये भावना बनी रहती है कि इतना बड़ा लंबा कोर्स है या इतना पढ़ाया गया तो इसको हम कैसे याद रख पाएंगे। तो यदि बीच बीच में इनका हम मूल्यांकन करते रहेंगे तो इससे क्या होगा, ये किसी भी कौशल को थोड़े थोड़े करके ही जब इनकी परीक्षा ली जाएगी तो इनके लिए बोझ नहीं बनेगा, तो इनका भी तनाव इसके द्वारा तनाव इनका कम होगा। ठीक है, मूल्यांकन को व्यापक और नियमित बनाना, अर्थात इसके द्वारा क्या किया जाता है, व्यापक और नियमित, अर्थात किसी भी चीज़ को विस्तार होता है और उसका रेगुलर मतलब रोज इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, रचनात्मक शिक्षण के लिए शिक्षक को रचना प्रदान करना। ठीक, नेक्स्ट है निदान और उपचार के साधन प्रदान करना, या निदान उपचार अर्थात या इसके द्वारा या इसके तहत या सतत व्यापक मूल्यांकन के तहत निदान उपचार, अर्थात इसके तहत क्या किया जाता है, बच्चों में जो भी कमियां हैं उसका उपचार किया जा सकता है, उसका निदान किया जाता है, और उसके लिए जो साधन होता है उसके लिए साधन प्रदान किया जाता है, जिससे बच्चे किसी भी चीज़ को सही तरीके से सीख सके या उनकी कमियों को दूर किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को एक शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि बनाना। ठीक है, शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को एक शिक्षार्थी अर्थात विद्यार्थी केंद्रित गतिविधि बनाना। ठीक, नेक्स्ट है आत्ममूल्यांकन के लिए विद्यार्थी को अवसर प्रदान करना, अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि बच्चों को आत्ममूल्यांकन मतलब अपनी जांच के लिए, अपना स्वमूल्यांकन के लिए यह क्या करता है, शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान करता है कि बच्चे को ये आभास हो जाएगा हमने कितना सीखा है, या जितना लेसन पढ़ाया गया है, जितना पाठ पढ़ाया गया है, जो चैप्टर पढ़ाया गया है उस चैप्टर में हमने कितना सीखा है,
उसके लिए क्या करता है यह मूल्यांकन? अवसर उन्हें प्रदान करता है, ठीक है, जिससे इनको पता चल जाएगा कि जो पढ़ाया गया पाठ या लेसन है उसमें हमने कितना सीखा है, ठीक है। नेक्स्ट है निदान और उपचार के माध्यम से विद्यार्थी की उपलब्धि में सुधार के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया को उपयोग करना है। अर्थात निदान और उपचार के माध्यम से विद्यार्थी की उपलब्धि में सुधार के लिए, अर्थात इस प्रक्रिया के द्वारा, अर्थात मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा बच्चों में निदान और उसके उपचार के लिए के माध्यम से क्या किया जाता है? इसका सुधार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आज ये जो टॉपिक आप लोग को पढ़ाई गई, आप लोग को क्या क्या चर्चा किया गया, इस सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को कंसेप्ट दिया गया था, परिचय बताया गया था इसके बारे में, या कब लागू की गई, अर्थात किस वर्ष के बच्चों के लिए या किस क्लास के बच्चों के लिए यह लागू किया गया है ना। और इसके बाद आप लोग को पढ़ाया गया सतत मूल्यांकन क्या है और व्यापक मूल्यांकन क्या है, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, ठीक। और उसके बाद पढ़ाया गया है आप लोगों को, चर्चा हुई आप लोगों को कि सतत मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। तो ठीक है, आप लोग इस टॉपिक को 2 से 3 बार या 4 बार अच्छी तरह से पढ़ लें, जिससे मैं आप लोग को जो एक क्वेश्चन दूंगा उसका आंसर आप सही तरीके से दे सकेंगे, ठीक है। तो आप पहला क्वेश्चन नोट करिए कि विकलांगों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है तथा इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं, चर्चा कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जिस वीडियो में आप या जिस ग्रुप में आपको भेजा जाए उस ग्रुप के माध्यम से या आप हमें इसका आंसर लिख के दे सकते हैं, जिससे आप लोगों का मूल्यांकन किया जा सकेगा कि आप लोगों ने कितना सीखा है, ठीक है। तो आज का टॉपिक बस अब यही समाप्त होता है। नेक्स्ट हम फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।